आप याद कीजिए प्रशांत टंडन जी, जब हम लोग कर्नाटक में थे और हम लोग कई बार ये बात करते थे कि यहाँ से अगर कांग्रेस जीत करके निकलती है तो एक ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस के साथ वो अगले 5 चुनावों को लड़ेगी। और वही बात अब यहाँ सामने आ रही है। जिस ढंग से आज प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार कर रही थीं और जिस आत्मविश्वास के साथ उन्होंने 5 गारंटियाँ सामने रखी, और हम सिर्फ वादे नहीं करते हैं, हम निभाते भी हैं, और आप जाकर कर्नाटक में देख लीजिए, ये कह रही थी। और इससे साफ नज़र आ रहा है कि अगला चुनाव बीजेपी के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। तो कर्नाटक फिर से एक रोल मॉडल के रूप में, और यहाँ पर मध्य प्रदेश अगर जीतती है, अभी थोड़ा सा दूसरे उसको भी हटा दें, मध्य प्रदेश, तो जो कर्नाटक की जो परिस्थितियां थीं बिल्कुल मध्य प्रदेश की वैसी परिस्थिति है। कर्नाटक में भी छीनी हुई सरकार थी बीजेपी की, मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की कांग्रेस से छीनी हुई सरकार है। और क्या इसीलिए ज़्यादा यहाँ जोर है? क्या यहाँ से एक दूसरी कहानी की शुरुआत होती है, 2024 की शुरुआत होती है? छत्तीसगढ़ और राजस्थान की तरफ जाने की ज़रूरत भी नहीं है, जा भी नहीं रहे हैं, लेकिन क्या मध्य प्रदेश 2024 का, कर्नाटक अगर इन 5 राज्यों का रोल मॉडल हो चुका है तो मध्य प्रदेश 2024 का रोल मॉडल होने जा रहा है। देखिए राजीव जी, मतलब चुनावी अंकगणित की बात भी मैं करूंगा, लेकिन अभी जरा कि क्यों कर्नाटक जरूरी था। और मुझे लगता है अमित शाह आपका प्रोग्राम देखते हैं, क्योंकि कर्नाटक का जब भी हम लोग चर्चा कर रहे थे वहाँ जाने से पहले भी, तो लगातार इस बात को कह रहे थे कि कर्नाटक बीजेपी का एकमात्र फुटहोल्ड है, और वो अगर जाएगा दक्षिण भारत का, तो दक्षिण भारत से बीजेपी का तंबू उखड़ चुका होगा। और ये बीजेपी की और नरेंद्र मोदी की 9 साल की गलती है कि सत्ता में रहते हुए आप दक्षिण नहीं गए। अब कर्नाटक के बाद आप देखिए कि वो दक्षिण किस तरह से जा रहे हैं। एक आप द्रविड़ मूवमेंट जिसकी चर्चा अभी मीनू जी कर रही थी, द्रविड़ मूवमेंट के जमीन पर आप सिंगौल लेके जा रहे हैं, ब्राह्मणवाद का प्रतीक। अब देखिए दूसरा मास्टर स्ट्रोक आप देखिए, क्योंकि गोदी मीडिया और जो बहुत सारा मीडिया है वो अमित शाह को कोई ऐसा मान बनाता है कि कोई बहुत सुपर कंप्यूटर है और मास्टर स्ट्रोक है, बड़ी बातें सुनाई पड़ती हैं, पन्ना प्रमुख और क्या क्या ना क्या। अभी कर वहाँ गए आंध्र प्रदेश, तेलुगु देशम पार्टी से बातचीत हुई है, हाथ खड़े करके तस्वीरें आई हैं, गठबंधन कर रहे हैं। तो जी उनके विधानसभा में चंद्रबाबू नायडू को 23 सीटें आई, 175 की विधानसभा में 23 सीटें। तेलंगाना में भी करेंगे उनके साथ, जहां तेलुगु देशम पार्टी को 3 सीटें आई। और अगर वो बी टीम का बिल्ला लग गया इनके ऊपर भी जेडीएस की तरह, तो ये 23 बी से भी जाएंगे वो, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उनको मुस्लिम वोट भी मिला होगा, माइनॉरिटी वोट भी मिला होगा। अब वो एक 2 बड़ी पार्टियां वहां पे जो सत्ता में हैं, जो कांग्रेस के या यूपीए के खेमे में नहीं है, वो पटना भी नहीं जा रही। वाईएसआर कांग्रेस और बीआरएस, पहले जो टीआरएस थी बीआरएस, यानी इन 2 पार्टियों से बीजेपी गठबंधन के लिए, एनडीए के विस्तार के लिए बात नहीं करेगी। ये है मिस्टर चाणक्य। एनीवे, बात आप कर रहे थे नॉर्थ की, मैं उसके पहले एक छोटी सी बात और कर दूं, क्यों कर्नाटक चाहते थे ये, मध्य प्रदेश क्यों चाहेंगे। देखिए अभी सिंह साहब बात कर रहे थे पुलवामा की। इस वक्त कोई पुलवामा नहीं है, छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट चाहिए। इस बात को मैं कई बार कह चुका हूँ, फिर रेखांकित करता हूँ कि बगैर कम्युनल टेंशन के, बगैर ध्रुवीकरण के, बगैर हिंदू मुसलमान किए हुए, बगैर सांप्रदायिकता का माहौल बनाए हुए बीजेपी कभी कोई चुनाव न जीती है, न आगे जीत सकती है।
2004 में इंडिया शाइनिंग एक्सपेरिमेंट किया था, हार गए, एक ही एक्सपेरिमेंट किया था। तो अब उसके लिए क्या चाहिए? छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट चाहिए। कोल्हापुर में जैसे किया अभी हुआ, उस वो बगैर पुलिस के नहीं हो सकता। मध्य प्रदेश में, खरगोन में, कहाँ कहाँ जो भी हुआ, पुलिस के बल पे हुआ। जहां जहां ये काऊ विजिलांटे जाते हैं, ये बजरंग दल के लोग गुंडागर्दी करते हैं, पुलिस के दम पे करते हैं। कांग्रेस की सरकार आई, कहां चले गए? बिल में घुस गए सब। खून नहीं तो पानी है टाइप नारे देने वाले, क्योंकि पुलिस के दम पे करते हैं। तो इनको पुलिस चाहिए। बिहार में नहीं हो पा रहा है, हुआ भी तो कंट्रोल कर लिया बिहार की सरकार ने, इसलिए इनको मध्य प्रदेश चाहिए। तो लोकसभा के चुनाव में अगर मध्य प्रदेश जाएगा इनके हाथ से, कर्नाटक जा चुका है, तो पुलिस नहीं होगी इनके पास। पुलिस नहीं होगी तो दंगा करने वाले पीटे जाएंगे, दंगे हो नहीं पाएंगे। पूरा हिजाब की कारस्तानी पुलिस के दम पे हुई कर्नाटक में। इसलिए इनको राज्य सरकारें चाहिए, क्योंकि इनको पुलिस चाहिए, और अपनी पुलिस लाकर वो दंगा फसाद हिंदू मुस्लिम करेंगे। जंतर मंतर पे पहलवानों को इजाज़त नहीं मिलती है, मजदूर किसानों को इजाज़त नहीं मिलती है, लेकिन जंतर मंतर पे कोई जाके जेनोसाइड की कॉल दे सकता है, क्योंकि पुलिस अपनी है। अब दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, संख्या की बात, उत्तर भारत की, दक्षिण क्यों ज्यादा आ रहा है, क्यों सिंघौल लेके वहां जा रहे हैं? देखिए, एनडीए को उत्तर भारत और पश्चिम भारत मिलाकर 330 लोकसभा की सीटें हैं। 298 आई थी एनडीए को। अब उस एनडीए में शिवसेना और नीतीश कुमार नहीं है, अकाली दल भी नहीं है। तो ये चिंता का विषय है कि मेजॉरिटी तो यहीं से आ गई थी। अगर यहाँ पे मध्य प्रदेश में गड़बड़ होगी, उत्तर प्रदेश में गड़बड़ होगी, बिहार में गड़बड़ होनी ही है, क्योंकि गठबंधन है, झारखंड पूरी तरीके से आपके साथ नहीं है, राजस्थान अगर इधर उधर हो गया, हिमाचल अब है नहीं आपके पास, तो जब सरकारें नहीं हैं तो लोकसभा का चुनाव मुश्किल होगा। इसलिए इनका जो 330 में से 298 का जो आंकड़ा है वो नीचे जाएगा, तो उसकी भरपाई कहाँ से होगी? तो अब दक्षिण भारत जा रहे हैं, लेकिन बहुत देर में जा रहे हैं, गलत लोगों के साथ जा रहे हैं, गलत नैरेटिव और गलत नारों के साथ जा रहे हैं। अब इनको गोदी मीडिया मास्टर स्ट्रोक कहता रहे, लेकिन मेरा अनुमान ये है कि इनको दक्षिण में कुछ नहीं मिलेगा, और जो कर्नाटक में 24 सीटें पिछली बार आ गई थी, वो भी अभी बड़ा मुश्किल होगा। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल।